दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल ज्ञान चैनल में। मैं आज आप लोग को बताऊंगा ट्रेजर एनएफटी क्या है, पेपर प्लान फुल डिटेल्स में, बैकग्राउंड प्रोफाइल, ये सारा कुछ मैं आज क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, 2025 के इरा में हम लोग चल रहे हैं। ये ज़माना है एआई, मेटावर्स और ब्लॉकचेन का। ये डिजिटल दुनिया चल रही है दोस्तों। ये दुनिया ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन का पावर को समझना होगा दोस्तों। क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, एनएफटी क्या है, ये सारी पावर को समझना होगा दोस्तों। तो आज वन बाय वन सारा कुछ को मैं क्लियर करूँगा। तो समझते हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। तो ट्रेजर एनएफटी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो एनएफटी है। तो एनएफटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि एनएफटी क्या होता है। चलिए पेपर प्लान पे मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं, जब स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, चलिए दोस्तों, तो बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये मदर करेंसी है इसलिए इसकी बात करते हैं। ये 2008 के आसपास में स्टार्ट हुआ था। उस समय इसका प्राइस जो था दोस्तों 0.06 पैसा। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। और अभी 2025 चल रहा है दोस्तों, और अभी जो इसका प्राइस है, इसका जो भी प्राइस चल रहा है दोस्तों 80 से 90 लाख के बीच में। तो 2008 में जो चीज़ शुरुआत हुआ था और आज के डेट में 80 से 90 लाख रुपया का वो चीज़ का कीमत हो चुका है। तो लगभग 14-15 साल में ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा ग्रोथ दे दिया दोस्तों। सॉरी, नोट्स 1 मिनट। तो इतना बड़ा ग्रोथ हुआ। तो ये बिटकॉइन की बात थी दोस्तों। तो बिटकॉइन से भी ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है एनएफटी। एनएफटी क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि एनएफटी होता क्या है। एनएफटी क्या है दोस्तों? एनएफटी की शुरुआत हुई थी 2014 में। और आज के डेट में अगर प्राइस की बात करूँ दोस्तों, एक करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इतने तक का एनएफटी है। सबसे हाईएस्ट एनएफटी की बात करूँ तो 91.8 मिलियन डॉलर की है। तो क्या खासियत है इसके अंदर जो एनएफटी का प्राइस इतनी तीव्र गति से बढ़ती रही है। एनएफटी को थोड़ा सा क्लियर और कर दूं कि एनएफटी होता क्या है, व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा चीज़ जो दुनिया में वन पीस है, इकलौता है, जिसका जोड़ा नहीं है, उसे नॉन फंजेबल कहते हैं। टोकन इसमें इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे क्रिएट होता है, इसलिए इसमें टोकन नंबर क्रिएट होता है, इसलिए नॉन फंजेबल टोकन कहा जाता है। चलिए इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे एक महात्मा गांधी का चश्मा है, ये दुनिया में क्या है, एक पीस है। अगर इसका ऑक्शन हो, एग्जीबिशन हो, इसे कोई खरीदे, मान लीजिए उनके प्राइस 1 लाख रुपए रखा, किसी ने भी,
और 1 लाख में वो किसी ने बाय कर लिया। अब ये दुनिया में तो एक पीस है। अब जिसने इसे खरीदा वो इसे प्रॉफिट में ही बेचेगा, वो 2 लाख 1.5 लाख जितना में बेचे, उसकी इच्छा है, क्योंकि 1 पीस है। अब वो जिसको बेचा वो भी प्रॉफिट में बेचेगा, वो 2.5 लाख में बेचेगा। जो खरीदा वो 3 लाख में बेचेगा, वो 4 लाख में बेचेगा। इसलिए इसका रेट हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो मेनली कारण क्या है, इसका सप्लाई। सप्लाई इसका 1 पीस होता है, इसलिए इसका प्राइस हमेशा NFT का बढ़ते रहता है दोस्तों। कुछ NFT का मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोस्तों। तो कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव NFT इन द वर्ल्ड 2024 का ये डाटा है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि किस रैंक पे कौन सा NFT है। सबसे टॉप 1 रैंक में NFT जो है उसका नाम है द मर्ज, जिसका प्राइस है $91.8 मिलियन। और इसे जो बनाया है मूरत पाक आर्टिस्ट है। नंबर 2 पे एवरीडे द फर्स्ट 500 डेज, इसका जो प्राइस है दोस्तों $69.3 मिलियन, और आर्टिस्ट है इसका पीवल। तीसरा में क्लॉक है, इसका $52.8 मिलियन है। फोर्थ में ह्यूमन वन है, $28.95 मिलियन है। इस तरह से टॉप 30 मोस्ट एक्सपेंसिव NFT का यहाँ प्राइस है दोस्तों। तो इसे आप लोग देख सकते हैं कि कितना फास्टली ग्रोथ हुआ है। तो मैं ये आप लोग को दिखाना चाहता था। ये NFT 9 में जो है ये दिखाया है, सेल जो हुआ है डिटेल्स 4400 इथेरियम में पीवल का ये सेल हुआ है। ये NFT है दोस्तों। तो आपने देखा NFT का प्राइस किस रफ्तार में जो है बढ़ते चला जा रहा है। तो क्या कारण है, उसका सप्लाई 1 पीस होता है, इसलिए NFT का मार्केट इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो NFT तो हम लोग समझ गए कि दुनिया में 1 पीस होता है और इसलिए इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो चलिए NFT तो है, तो NFT का मार्केटिंग कौन कौन करता है, NFT का मार्केट कौन कौन करता है ये भी देख लेते हैं। तो NFT का मार्केट प्लेस कौन कौन सा है। तो बहुत सारा मार्केट प्लेस है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओपन सी, बाइनेंस है, crypto.com है। ये सारा आप लोग गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। ये सारा मार्केट प्लेस ऑलरेडी था, तो फिर ट्रेजर NFT की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो होता था दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये था कि यहाँ जो भी NFT लिस्टेड होता था उसमें ट्रांजैक्शन मैक्सिमम नहीं होता था, क्योंकि जो भी वहाँ पे लिस्टेड होता था उसको बाई करने के लिए बहुत सारा दिन वो होल्ड रह जाता था, वहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत सारा नहीं होता था। और जितना फ़ंड हमारे पास है उस फंड का NFT नहीं मिलता था, इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं होता था। वहाँ कोई AI यूज़ नहीं किया जाता था कि जो है AI के थ्रू जो है फास्टली हमें NFT मिल जाए और उसे हम लोग बाय कर ले और सेल कर ले। बाय सेल में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, इसलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ट्रेजर NFT ने। इसे सॉल्व किया ट्रेजर NFT ने। ट्रेजर NFT ने बताया कि आपके पास जितना फ़ंड है उतना का ही फ़ंड हमारे पास लिस्टेड है, उतना फ़ंड का NFT लिस्टेड है। इसके पास लगभग 9000 से ज़्यादा NFT लिस्टेड है। आप जा कर के देख सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा भी आप लोग को।
जो यहाँ डेली बाय होता है, सेल होता है। और बाय सेल जो होता है दोस्तों, यहाँ एल्गोरिदम यूज़ किया गया है और वो एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है एआई टेक्नोलॉजी। इसके सपोर्ट से बाय और सेल होता है। इसमें हमारे पास जो भी फंड होता है 30 सेकंड से 60 सेकंड के अंदर उतना फंड का सेलर को मैच करता है एल्गोरिदम के थ्रू और बाय करता है और फिर वो सेल करता है। तो बाय और सेल में जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो ट्रेजर को भी होता है, जो कंपनी है, यूज़र, हम लोग जो यूज़र हैं उनको भी फ़ायदा होता है, और जो ओनर है उसे भी फ़ायदा होता है। इसी फ़ायदे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोफाइल का दोस्तों। ये तो मैंने समझ गया कि ये बाय और सेल करता है। ये जो स्टार्ट हुई है कंपनी दोस्तों, इसका प्रोफाइल की बात करें तो दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ है। और प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे, प्ले स्टोर में दिसंबर 2022 में ये आ चुका है। जब प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे वो कब इंस्टॉल किया गया उसमें, तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसका हेड ऑफिस का बात करें दोस्तों तो यूएसए है, यूएसए का कैलिफोर्निया। अभी 80 कंट्री में ये रनिंग है, 80 देश में ये चल रहा है दोस्तों। इसका जो फाउंडर है दोस्तों, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका वॉलेट है। और सब कंपनी में हम लोगों ने देखा वहाँ इन्वेस्टमेंट होता था, यहाँ पे वॉलेट है। वॉलेट का मतलब क्या है, आपका जो फंड है वो आप ही के वॉलेट में 100% रहता है। आपकी इच्छा जब है 100% आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपका फंड आप ही के हाथ में है, आप ही उनका कंट्रोल करते हैं। और सब कंपनी में हमारा जो फंड लगता है वो जब उसका टाइम पूरा होता है तभी वो फंड हमारा निकलता है। इसमें हमें 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद जब भी समझ में आए कि हमें फ़ंड की ज़रूरत हो गई तो हम अपना फ़ंड को निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। इसका प्रोफाइल की भी बात करेंगे दोस्तों। इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको दिखाया था तभी मैंने ये मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी के बारे में आपने देखा। अभी मार्केट प्लेस का बात कर रहा था मैं, तो वो भी आप लोग देख लें कि कौन कौन सा मार्केट प्लेस अभी है और यूज़र कहाँ कितना है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट में जिसका ओपन सी है, एक मिनट में इसे एडिट करके देख लेता हूँ। ये ओपन सी है दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद फाउंडेशन है, रिलायबल है, सुपर रेट है, ये सारा मार्केट प्लेस है। और सबका ब्लॉकचेन लिखा हुआ है, टोकन लिखा हुआ है, ट्रेडिंग फ़ी लिखा हुआ है, एथेरियम में कोई बीएनबी मिले रहा है। तो ये सारा मार्केट प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ट्रेजर एनएफटी ने, जो एआई के सपोर्ट से एल्गोरिदम यूज किया गया है। और यहाँ बाय और सेल होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है और यहाँ ट्रांजैक्शन बार बार होता है जिससे एनएफटी का प्राइस बढ़ते रहता है। तो ये सारा आपको डिटेल्स मिल गया। तो आपको दिखा रहा हूँ ट्रेजर के बारे में। ये ट्रेजर जो है लिस्टेड हो चुका है 152 नंबर पे, आप लोग देख सकते हैं एरो का निशान है। ये अभी जो रिसेंटली आया है वो 97 पे ये छलांग मार चुका है। तो एनएफटी का जो ये मार्केट प्लेस इसमें 97 नंबर पे ये रैंकिंग में अभी है और मात्र ये 3 साल में इतना ग्रोथ दिया है दोस्तों।
तो ये जो प्रोजेक्ट है ट्रेजर NFT Web3 प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब Web3 क्या होता है दोस्तों? Web3 वैसा प्रोजेक्ट होता है जैसे जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1990 के आसपास, वो Web 1 था, जिसमें हम लोग सिर्फ जो है पढ़ सकते थे, कुछ लिख नहीं सकते थे। उसके बाद ज़माना आया Web 2 का, जिसमें हम लोग जानते हैं फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। उसमें हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, दोनों हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा प्राइवेसी लीक होता है। हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालते हैं वो इन्फॉर्मेशन कंपनी के सर्वर में लोड रहता है और कंपनी वहाँ से एक्सेस कर लेती है और उसे सेल भी करती है हमारी डाटा को। लेकिन Web 3 में क्या होता है, हमारा जो भी डाटा होता है उस सर्वर में हमारे पास ही एक्सेस होता है, वो कंपनी उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। तो ये Web 3 है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये कंपनी हमारी ट्रेजर NFT Web 3 पे वर्क करती है। अवेलेबल 75 कंट्री, अभी 85 कंट्री में हो चुकी है दोस्तों। ये 2021 में इस्टेब्लिश हुई है। कंपनी का पूरा नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC। कंपनी ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी LLC है, Web 3 पे काम करती है। कुछ सर्टिफिकेशन है जो आप लोग देख सकते हैं। ये MSB का सर्टिफिकेट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये हम डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये लाइसेंस देख लीजिए, फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। MSB रजिस्ट्रेशन नंबर। MSB रजिस्ट्रेशन नंबर जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और NFT की दुनिया में काम करता है, उसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। USA गवर्नमेंट ने इसे प्रोवाइड किया है। इस कंपनी के वेबसाइट की बात करें दोस्तों तो treasurnft.xyz/ इसका वेबसाइट है। इसके वेबसाइट पे जाकर के आप फुल डिटेल्स और भी इसका स्टडी कर सकते हैं। अब इसके कुछ पार्टनर की बात कर लेते हैं। बहुत सारी पार्टनर जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत सारा पार्टनर है दोस्तों इसमें। तो इसमें एक पार्टनर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मैं चाहूँगा उसे क्लियर करूँ। ये OKX एक्सचेंजर का आप नाम देख रहे होंगे यहाँ पे। ये बहुत बड़ा एक्सचेंजर है दोस्तों। टॉप 3 वर्ल्ड में इसका जो है इसका नाम है और ये टॉप 3 एक्सचेंजर इसका पार्टनर है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये इसका मैंने प्लान दिखाया। अब मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों। और कुछ सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ। ट्रेजर NFT क्रिप्टो NFT बेस्ट इनोवेशन NFT प्रोजेक्ट 2024 में मिला है दोस्तों। ट्रेजर NFT ब्लॉकचेन एक्सीलेंस अवार्ड बेस्ट डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म 2023 में अक्टूबर में मिला है दोस्तों। ट्रेजर NFT डिजिटल एसेट एक्सीलेंस अवार्ड वर्ल्ड मोस्ट वॉच NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए इसे अवार्ड मिला है 14 जुलाई 2023 में। NFT अवार्ड 2023 बेस्ट NFT प्लेटफॉर्म के लिए 2023 में अवार्ड मिला है। ये सारा सर्टिफिकेशन है, आप लोग को मिल जाएगा। ट्रेजर NFT इनोवेशन समिट बेस्ट NFT इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए 2022 में सबमिट हुआ था, इसके लिए है। अब ये देखते हैं ट्रेजर NFT हैज़ ए 10 years एंड 20 years कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्लान। ये 10 से 20 साल का प्लान है फॉर इट्स रीजनल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड डेट विल मेक ट्रेजर NFT वन ऑफ द top 10 technology and platform provider within 10 years, and within 20 years Treasure NFT will have more than 300 million member and user globally। इनका जो टारगेट है 10 से 20 साल का कि 300 मिलियन यूज़र लाना है, और उसके बाद भी इसका बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए 300 मिलियन यूज़र की इसे ज़रूरत है। तो अभी मात्र जो है 5 मिलियन यूज़र हुआ है दोस्तों। प्ले स्टोर पर आपका जो डाउनलोड दिखेगा 5 मिलियन यूज़र ऑलरेडी हो चुका है। अभी 300 मिलियन की ज़रूरत है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी बहुत बड़ा फ्यूचर प्लानिंग है इसका दोस्तों। तो ये मैंने दिखाया, और कुछ इसका प्लान प्रेजेंटेशन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सारा दिखा दिया। ये जो प्लानिंग है इसका दोस्तों, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो लायबिलिटी नो रिस्क, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 100% स्मार्ट वर्क है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ डिपॉजिट जो करते हैं आप अपना फंड, जब डिपॉजिट में रहता है वॉलेट में आपका फंड, तो आप ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे।
24 घंटा में एक बार आपको ट्रेड करना है, उसी से आपको प्रॉफिट डेली का मिलता है। कोई लेग मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ए लेग, बी लेग, सी लेग, पावर लेग, ऐसा कुछ नहीं है। कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो फंड लगाते हैं उसी से आप इनकम करते हैं। कोई कैपिंग नहीं है कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का या डेली का आपका कैपिंग है, ऐसा कुछ नहीं। अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। नो पीवी, नो बीबी, न कोई पीवी है न कोई बीबी है। बेस्ट सेल्फ डिपॉजिट इनकम है। यहाँ जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उसी का आपको इनकम मिलता है। और बेस्ट कम्युनिटी इनकम, आप अपना टीम बना करके भी यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट लेवल क्राइटेरिया का। ये क्या क्राइटेरिया है? तो फर्स्ट लेवल वॉलेट बैलेंस यहाँ पे $50 से लेके $1000 तक आप डाल सकते हैं। यहाँ कैपिंग लगा हुआ है दोस्तों। मिनिमम $50 से लेकर के $1000 आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह एक देखने की चीज़ है, एनालाइज करने की चीज़ है दोस्तों। जितनी भी कंपनियां हमने देखी है आज तक क्रिप्टो पे, वहाँ मिनिमम तो होता है टारगेट, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही एक उद्देश्य नज़र आता है कंपनी का, कि कंपनी का उद्देश्य पैसा फंड इकट्ठा करना नहीं है। उनको क्या है, उनका मिशन कम्युनिटी तैयार करना। तो $50 से $1000 तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल क्राइटेरिया। यहाँ जो आपको प्रॉफिट आएगा दोस्तों, जो आपका फंड है, मान लीजिए आप अगर एग्जांपल $100 से स्टार्ट किया आपने, तो 1.80% डेली का आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ आप बिना टीम बनाए आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बिना टीम बनाए नॉन वर्किंग में आप यहाँ पे 2.5 गुना से लेकर के 3 गुना अर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। चलिए सेकेंड लेवल की बात करते हैं दोस्तों। सेकेंड लेवल में क्या है? तो सेकेंड लेवल में जो है दोस्तों, वॉलेट बैलेंस यहाँ $500 होना चाहिए। कैसे होगा? तो यहाँ जो बेनिफिट होता है दोस्तों, वो कंपाउंडिंग बेसिस पे होता है। आज जो हमारा प्रॉफिट होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है, फिर मूलधन और ब्याज जोड़ के अगले दिन उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो कंपाउंडिंग बहुत फास्ट होता है। तो वॉलेट बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों $500। और आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए 3 लोगों का, चाहे $100 का ही क्यों नहीं हो। और उनके नीचे 5 आदमी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यहाँ हैं, आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया। ये 3 लोग में से कोई एक आदमी भी 5 अगर कर देता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। या तीनों मिलके अगर मान लीजिए ये 2 करता है, ये 2 करता है, ये 2 करता है, तो 6 हो गया, एक ज़्यादा ही हो गया, तो भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं। टोटल 8 लोग होता है। आपका जो प्रॉफिट अब यहाँ होता है, जो आपका फ़ंड है $500, $500 जो आपका फ़ंड है उस पर 2.10% आता है। तो लगभग $10 से $12 होता है, हम $10 ही मानते हैं। और टीम जो आपका 3 आदमी है उसकी अर्निंग का 12%, बी लेवल से 5%, सी लेवल से 2%। यहाँ भी लगभग $5 डेली आपका बनता है। 10 और 5 लगभग $15 डेली का अर्निंग आपका यहाँ पे होता है। लगभग $450 महीने का। INR में बात करें तो लगभग 42,000 रुपया मंथली आपका यहाँ लगभग इनकम होने लगता है। इन्वेस्टमेंट कितने लोगों का है दोस्तों? मात्र 8 लोगों का। 8 गुना अगर $100, लगभग INR में बात करें तो लगभग 72 से 73 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है आपकी टीम में। और आपका मंथली इनकम 42,000। और ये भी जो 73 हज़ार है दोस्तों, ये कंपाउंडिंग 45 से 50 दिन में डबल हो जाता है दोस्तों उसका फंड। और 45 से 50 दिन के बाद वो अपना मूलधन निकाल लेता है। मूलधन निकालने के बावजूद भी आपका ये इनकम नहीं रुकता है, ये इनकम आते रहता है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा लेवल की बात करते हैं। तीसरा लेवल में क्या है? तो यहाँ वॉलेट बैलेंस होना चाहिए $2,000 का।
और डायरेक्ट में 6 आदमी चाहिए, जो पहले 3 था और 3 और नया करेंगे। और बीसी में 20 आदमी करेंगे, पहले 5 था ही, 15 ही न्यू प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ +3 करना है। टोटल 26 आदमी का टीम होता है दोस्तों। तो यहाँ प्रॉफिट जो होता है, जो $2000 आपका है, इस पे डेली 2.60% आता है, लगभग $55 से $60 होता है। हम $50 मान के चलते हैं। और ये जो टीम है, पहला लेवल में 6 आदमी, उससे 13%, उसके बाद बी लेवल में जो होगा 6%, सी लेवल से 3%। टोटल यहाँ भी देखा गया है $20 के आसपास डेली का अर्निंग होता है। टीम से $20 और खुद का $50 अगर मानते हैं तो $70 डेली का, 30 दिन से गुना करते हैं तो लगभग $2100 का इनकम आपको मंथली होता है। यहाँ कितने लोगों का टीम है दोस्तों? मात्र 26 लोगों का। 26 में 8 लोग पहले का पुराना है, मात्र 18 न्यू है। $1800 का इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका अर्निंग $2100। ये भी जो है 50 दिन में अपना विड्रॉल कर लेगा ये सारा, फिर भी ये इनकम आपको आते रहेगा। तो बात करते हैं अब चौथे लेवल के दोस्तों। चौथा लेवल में क्या है, यहाँ पे $500 होना चाहिए, $5000। और डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाहिए 15 लोगों का, और बीसी में चाहिए 35 लोग, टोटल 50 आदमी होता है। तो आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ जो आपका $5000 होता है दोस्तों, इसका 3.10 मिलता है, तो आप जोड़ सकते हैं, लगभग 150 प्लस डेली का अर्निंग यहाँ आता है खुद का फंड का। और जो टीम से लगभग यहाँ ए लेवल से जो इनकम होगा 15% आएगा, बी से 7% और सी से 5%, लगभग यहाँ $80 से $90 के आसपास आता है। यहाँ डेली का इनकम अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग $250 के आसपास डेली का अर्निंग होता है दोस्तों। अब 5वें लेवल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ $10,000 आपका वैलिड बैलेंस होना चाहिए, और डायरेक्ट में ज्वाइनिंग होना चाहिए 25 लोगों का, बीसी में 70 लोगों का, टोटल 95 लोगों का टीम होता है। और यहाँ जो डेली आपका जो फंड होगा $10,000 का, 3.70% मिलेगा। ए लेवल से 16%, बी लेवल से 8%, सी लेवल से 7%। टोटल यहाँ लगभग आपका महीने का इनकम $10,000 के आसपास होता है दोस्तों। ये इसका लास्ट लेवल है, 6th लेवल। यहाँ वॉलेट बैलेंस $30,000 का होता है दोस्तों, डायरेक्ट ज्वाइनिंग 35 और बीसी में 180, मात्र 215 लोगों का टीम होता है। तो यहाँ जो लास्ट लेवल है 6th लेवल, वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका जो होता है $30,000, उसका 4.10% अब मिलेगा आपको, और ए लेवल से 18%, बी लेवल से 9%, सी लेवल से 8%। यह महीने का इनकम 20 से $30,000 होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना में ये क्वालिफाई कर लिया है। उनके बाद सैलरी भी है दोस्तों। सैलरी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये जो पीडीएफ है थोड़ा पुराना है, इसमें 20% का ग्रोथ किया गया है प्रत्येक में, वो आप लोग देख लेंगे। यहाँ जो है 15 लोगों का टीम में क्या फ़ायदा होता है, 15 टीम बनाते हैं आप डायरेक्ट में, और बीसी में 60, यहाँ $240 मिलेगा। 20% ग्रोथ हुआ है सब में। उसके बाद इसमें 10 और कर देंगे, 25 हो जाएगा। बीसी 150 लोगों की टीम होगी तो 350 है, इसमें 20% ग्रोथ कर लेंगे। जब 30 होगा, 500 का बीसी में टीम होगा तो $500 पर मंथ मिलेगा। 50 जब हो जाएगा, 1000 लोगों का बीसी में टीम हो जाएगा तो $800 मिलेगा। जब 60 हो जाएगा और 1500 लोगों का टीम बीसी में हो जाएगा तो $1500 पर मंथ मिलेगा। और जब 80 हो जाएगा डायरेक्ट में, 2500 के लोगों बीसी में, तो 3500 मिलेगा। इसमें 20% का ग्रोथ किया गया है दोस्तों। ये प्रत्येक महीना आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ का सैलरी है। चलिए, तो ये प्लान सैलरी भी था, ये देख लिए। तो यहाँ क्या है, स्मॉल इनपुट है, ग्रेट इनकम है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, बहुत छोटा टीम बना करके आप यहाँ पे जो अचीवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। तो मैंने कोशिश किया कि प्लान आप लोग को बेहतर तरीके से दे पाऊँ, और जितना मुझे जानकारी थी और जो भी कवर कर पाया, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए हेल्प हो रहा होगा।
और जो छूट गया होगा आप लोग अपने स्टडी करेंगे और इसका बेस्ट आप लोग सर्च करेंगे। तो प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।